नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं म्यूचुअल थ्योरम का लेक्चर 3। 2 लेक्चर से पहले हो चुके हैं, जिसमें अपने नॉलेज का लाग्रांज थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज हम कॉशी मध्यमान प्रमेय के बारे में जानेंगे। कॉशी मध्यमान प्रमेय क्या है? यदि जो फंक्शन एफ तथा जी अपने प्रांत ए बी स्वतंत्राल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि स्वतंत्राल ए बी में तो क्या हो, सतत हो। पहली शर्त क्या है? C1 इसका क्या है? कंटिन्यूस है किसमें? ए बी में, यानी सतत है किसमें? स्वर्त अंतराल ए बी में। और दूसरी शर्त हमारे पास C2 क्या है? अवकलनीय है किसमें? विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय। 2 शर्तें, 3 शर्तें। इसकी तीसरी शर्त हमारे पास क्या है? G' नॉट इक्वल टू 0। G' नॉट इक्वल टू 0 जब हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसमें से है? ए बी में से। यदि एक्स किसमें से है? ए बी में से है, विवर्त अंतराल ए बी में से, G' नॉट इक्वल टू 0 है। यदि यह तीनों शर्तों को फॉलो करते हैं दोनों फलन, तब हमारे पास एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा किसमें से? ए बी में से, जिसके लिए क्या होगा? F'C अपॉन G' इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन GB माइनस G होगा। क्लियर? पता लग गया होगा दोस्तों। 3 शर्तें पहले इसके फॉलो करेगा, फिर हमारे पास एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगी F'C अपॉन G' इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन GB माइनस G होगा। क्लियर? इसका एग्जांपल तो समझ सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया Fx इक्वल टू ले लिया x² और Gx इक्वल टू ले लिया x और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ले लिया मैंने ए बी। तो सिद्ध करना है, इसमें चेक करना है कि यह रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है, सॉरी कॉशी थ्योरम को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो पहले C1 देखेंगे। तो C1 हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस यानी अवकलनीय, सॉरी सतत है किसमें? स्वर्त अंतराल ए बी। क्या x² और x सतत है? बिल्कुल। x² का ग्राफ इस प्रकार बनेगा। अब x² का बलवान ग्राफ जानते हैं, इस प्रकार बनता है y इक्वल टू x², y इक्वल टू x²। इस प्रकार बनेगा इसका ग्राफ y इक्वल टू x²। माइनस 1 लिखने पर भी हमारे पास y का मान क्या आता है? सेम आता है, और 1 लिखने पर भी y का मान क्या आता है? सेम आता है। तो ग्राफ इस प्रकार बनेगा इसका। तो ये क्या है? लगातार क्या बन रहा है? कोई कर्म की नियम फलन क्या है? सतत होते हैं। वैसे जो बहुपदीय फलन होते हैं वह क्या होते हैं? सतत होते हैं। fx तथा x² तथा x प्रत्येक x के लिए सतत है, प्रत्येक x के लिए सतत है। अतः fx तथा gx अंतराल ए बी में सतत होंगे, ए बी में सतत होंगे। क्लियर? ये तो हो गया हमारे पास C1, यानी C1 फॉलो कर रहा है। C2 क्या यह अवकलनीय है? तो अवकलनीय किस प्रकार जांच करते हैं? एक तो प्रथम सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत भी है। आप F'X यानी उसका अवकलज ज्ञात करो। यदि अवकलज उस दिए गए अंतराल में विद्यमान है, यानी वो फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा। यानी F'X क्या करते हैं? तो F'X हमारे पास क्या आएगा? 2x और G'x हमारे पास क्या आ गया? 1। x का डेरिवेटिव क्या था? 1। यानी F'X यानी इसका अवकलज 2x है और इसका अवकलज क्या है? 1 है। यदि अंतराल ए बी में परिमित रूप से विद्यमान है तो फलन क्या होगा? अंतराल ए बी में क्या होगा? अवकलनीय होगा। देखिए दोनों फलन क्या है इसमें? अवकलनीय, सॉरी विद्यमान है। Fx तथा G'x नीचे क्या लिखोगे? F'X तथा G'x ए बी में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। अतः Fx तथा Gx ए बी में अवकलनीय है, ए बी में अवकलनीय है। क्लियर? 2 पार्ट हो गए, यानी 2 शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। तीसरी शर्त C3 हमारे पास क्या है? G'x क्या है? 1 और नॉट इक्वल टू 0। तो x का कोई भी मान हो उसके लिए क्या होगा? यह कभी भी 0 नहीं होगा। यानी फलन कॉशी थ्योरम की तीनों शर्तों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो क्या लिखेंगे? लाइन क्या लिखेंगे? इस प्रकार आपको विवरण लिख के आना है। अतः Fx तथा Gx कॉशी प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। C belongs to AB, there exists कम से कम एक ऐसा C
बिलोंग्स टू ए बी, विवेक अंतराल ए बी सच दैट, इस प्रकार होगा कि, इस प्रकार होगा, आपको पता है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू क्या लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी जी माइनस। तो एफ डैश सी हमारे पास क्या आएगा 2c और जी डैश सी हमारे पास क्या आएगा 1 और एफ बी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर यानी क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी माइनस सी। तो बी माइनस ए से बी माइनस सी कट जाएगा तो सी बराबर क्या आ गया ए प्लस बी बटे 2 और ए प्लस बी बटे 2 क्या है ए और बी का क्या है समानांतर माध्य है, तो समानांतर माध्य है क्या होगा ए और बी के मध्य स्थित होगा यानी एक बिंदु सी इसमें स्थित है अर्थात कौशी प्रमेय का क्या आता है सत्यापन होता है। इस प्रकार आपको स्टूडेंट्स प्रश्न करने हैं, फुल मेथड है, इसी प्रकार आपको पेपर में लिख के आना है। लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, क्या लिखोगे लाइन लास्ट में अतः कौशी प्रमेय का सत्यापन होता है। ठीक है, क्लियर है। और एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 था ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स तथा एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है कोस एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है कोस एक्स। दो फंक्शन दे रखे हैं और अंतराल हमें क्या दे रखा है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू क्या है कोस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू किसमें से है 0 से पाई बाई 2। तो हमें इसमें कौशी प्रमेय का क्या करना है सत्यापन करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे C1 ज्ञात करेंगे। तो C1 हमारे पास क्या आएगा यानी हमें कैसे करना है कंटिन्यूस करना है किसमें अंतराल 0 से पाई बाई 2 स्वत अंतराल में। तो पहले देखिए एफ एक्स और साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ आपको बलिवान की पता है किस प्रकार बनता है। आप ग्राफ के जरिए ग्राफिकल मेथड के जरिए आप सतत और असतत देख सकते हो, तो आपको थोड़ी आसानी होगी क्योंकि ग्राफिकल मेथड से आपको राइटिंग में बहुत कम लिखना पड़ता है, आपको ग्राफ से पता है। तो 0 पर 0 साइन एक्स का इस प्रकार ग्राफ होता है ठीक। अब यहाँ पर कहता है 0 और यहाँ पर कहता है पाई बाई 2, क्योंकि हमें क्या चाहिए 0 से पाई बाई 2 चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई कर्म गीता है कैसे नहीं, यानी फलन क्या है सतत है। तो एफ एक्स क्या लिखेंगे साइन एक्स, फिर लिखेंगे कोस एक्स। अब कोस एक्स का ग्राफ बनाओ, कोस एक्स का ग्राफ बनेगा 0 पर क्या आता है 1 और यहाँ पर क्या आता है इस प्रकार का ग्राफ होता है और यहाँ पर वापिस आएगा जब वापिस इस पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई और पाई, ये साइन एक्स का ग्राफ है और एक इसका है कोस एक्स का। तो अब 0 से पाई बाई 2 में क्या कोई कर्मणिका है इसमें नहीं, कोई कर्मणिका नहीं है, यानी फलन क्या है सतत है, यानी फलन क्या रहा है सतत है, कोई कर्मणिका नहीं साइन एक्स तथा कोस एक्स। अब पूरा ग्राफ बनाओ तो इसका किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार ग्राफ बनता रहेगा आगे की और आगे चलते रहेंगे इस प्रकार और इस प्रकार बनेगा आगे, फिर इस पर क्या आ जाएगा 1 और फिर इस पर 0 इस प्रकार आ जाएगा, इस प्रकार आते रहेंगे ठीक है। अब पता है x के प्रत्येक मान के लिए फलन इसी प्रकार का बनेगा, तो x के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या होंगे ये सतत होगा। x के प्रत्येक मान के लिए क्या होते हैं सतत होते हैं, आपको पता है वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में आपने पीछे भी करवा चुके हैं। अगर आपको फुल मेथड से देखना है, फुल मेथड से सततता किस प्रकार प्रूफ की जाती है, तो आई बटन में लिंक है, सततता के पूरी डेफिनेशन उसकी थ्योरम्स उसकी प्रॉब्लम्स सभी की हुई हैं ठीक है। साइन एक्स तथा कोस एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए, एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत है, अतः एफ एक्स तथा जी एक्स अंतराल 0 से पाई बाई 2 स्वतंत्र 0 से पाई बाई 2 में सतत होगा। सतत करने का छोटा सा तरीका बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो एफ 0 माइनस 0 इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू एफ 0 प्लस 0, दाईं सीमा बाईं सीमा का वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि तीनों बराबर होती हैं तो फलन क्या होता है सतत होता है। क्लियर नहीं तो आप ग्राफ से देखकर बता सकते हैं। C2, अब C2 क्या देखना होता है अवकलनीय, तो अवकलनीय करने के लिए आप क्या अवकलनीय फलन या अवकलनीय की परिभाषा क्या है,
यदि किसी फंक्शन का किसी बिंदु पर कोई अवकलज विद्यमान है, परिमित रूप से उसका अवकलज विद्यमान है, तो फलन उस बिंदु या उस अंतराल में क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि अवकलज ज्ञात करेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, कोस एक्स, और जी डैश एक्स क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। और दोनों 0 से पाई बाई 2 में परिमित रूप से विद्यमान, वैसे भी कोस एक्स और माइनस साइन एक्स परिमित रूप से वैसे भी विद्यमान एक्स के प्रत्येक मान के लिए। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स तथा जी डैश एक्स, क्या लिखेंगे, अंतराल 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, नहीं एफ एक्स तथा जी एक्स क्या है, एफ एक्स तथा जी एक्स अंतराल 0 से पाई बाई 2 में अवकलनीय है, में क्या है, अवकलनीय है। क्लियर। C2 हो गया, C3 जी डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास, जी डैश एक्स माइनस साइन एक्स। क्या माइनस साइन एक्स अंतराल 0 से पाई बाई 2 में शून्य होता है, हाँ स्वर्त अंतराल 0 से पाई बाई 2 में शून्य होता है, क्योंकि 0 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें तीसरी शर्त क्या होती है, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। कौन सा अंतराल लेना होता है यहाँ पर, विवर्त अंतराल। तो विवर्त अंतराल के लिए नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में कहीं पर शून्य नहीं हो रहा साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 में 0 को छोड़ दें और पाई बाई 2 को छोड़ दें, पाई बाई 2 पर वैसे भी एक है, तो इनके मध्य के मान पर किसी भी बिंदु पर फलन का मान शून्य नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0। यानी जो एफ एक्स तथा जी एक्स हैं और कौशी प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करते हैं। एफ एक्स तथा जी एक्स कौशी प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करते हैं। अतः देयर एग्जिस्ट C belongs to AB, कम से कम एक बिंदु C AB में से इस प्रकार विद्यमान होगा such that F dash C upon G dash C equal to sin, क्या लिखेंगे, F B आता है। तो B के लिए यहाँ पर यह मान क्या है, A है, और यह क्या है, B है। तो B यहाँ पर क्या आएगा, पाई बटे 2 माइनस एफ जीरो। फिर इसी प्रकार लिखेंगे G पाई बाई 2 माइनस G जीरो। तो क्या आएगा, F डैश में हमारे पास क्या आएगा, F डैश में हमारे पास ये cos x यानी cos C बटे में माइनस साइन C इक्वल टू एफ बी, यानी साइन क्या आएगा, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या था, a, और साइन 0 0, और ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो tan C बराबर क्या आ गया, a, cos C बराबर 1 यानी tan C बराबर 1, यानी C बराबर हमारे पास क्या आएगा, पाई बाई 4, क्योंकि C का मान क्या था, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 ऊपर ही आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, इस अंतराल में से लेना है, और पाई बाई 4 क्या है, 0 से पाई बाई 2 में विद्यमान है। लास्ट में क्या लिखोगे, अतः रोले प्रमेय का कौशी प्रमेय का कहता है सत्यापन होता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट कर लेना है। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और काफी बार पूछता है, और ये आपको मेथड याद रखना है, ग्राफिकल मेथड से आप जितना बढ़िया सॉल्व कर सकते हो तो बढ़िया, क्योंकि इससे टाइम भी कम लगता है, और कंपटीशन एग्जाम में अगर आप दे रहे हो तो उनमें से भी आप ग्राफिकल मेथड से अपने दिमाग में ग्राफ आपके दिमाग में तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, कौशी मध्यमान प्रमेय से निगमन कीजिए। तो कौशी मध्यमान प्रमेय से निगमन करना है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, कौशी मध्यमान प्रमेय से निगमन करना है जिसका एफ बी माइनस एफ ए। ये थोड़ा निगमन याद रखने पड़ेंगे आपको, निगमन किस प्रकार होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, एफ बी माइनस एफ ए निगमन करना है, यहाँ पर लिख लेना कौशी प्रमेय द्वारा निगमन कीजिए। एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू सी डैश एफ सी इंटू लॉग बी माइनस ए। कौशी प्रमेय से इस समीकरण को क्या करना है, अपने को निगमन करना है। कौशी प्रमेय समीकरण का निगमन किस प्रकार करेंगे, बड़ा आसान है। तो कौशी प्रमेय लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर क्या लिखिए आप, कौशी मध्यमान प्रमेय से निगमन कीजिए,
देखें बाय कॉशी एमबीडी क्या था? कॉशी एमबीडी एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक, अब हम मानते हैं माना जी एक्स बराबर क्या है? log x। अब ये क्या log x क्या हमारे पास सतत है? बिल्कुल सतत है। अंतराल ए बी लिए, अंतराल ए बी लिए तो अंतराल ए बी में क्या है? सतत भी है। log x अंतराल ए बी में सतत तथा हमारे पास क्या है? ए बी में अवकलनीय है। ए बी में अवकलनीय और जी डैश नॉट इक्वल टू 0 है, ये पता है। जी डैश नॉट इक्वल टू 0 यानी यह एक ऐसा फंक्शन मान लिया जी एक्स इक्वल टू log x जो क्या करता है? रोले पर में कॉशी थ्योरम की तीनों शर्तों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। हाँ करते हैं, अगला यही थी जी एक्स इक्वल टू log x अंतराल ए बी में सतत तथा ए बी में क्या है? अवकलनीय है। तो जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 हमने ले लिया, तो यानी रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को क्या करता है? कॉशी प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तब हमारे पास क्या होगा? हम इसमें पुट करेंगे तो जी डैश एक्स याद करेंगे तो जी डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा? 1/x। ठीक, 1/x है। अब इसमें पुट करते हैं तो जी डैश सी हमारे पास इसे क्या आएगा? 1/c। इसमें पुट कर दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में पुट कर दिया एफ डैश सी अपॉन 1/c। ठीक, एफ बी तो पढ़ा रहने तो वैसे एफ बी माइनस एफ ए, और यहाँ पर क्या लिखो? 1/log b माइनस log a। ठीक है, तो 1/c, सी तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? एफ बी माइनस एफ ए। तो आप लॉगरिथम के नियम जानते हो, माइनस है तो क्या आएगा? b/a। तो हम इससे निष्कर्ष क्या निकालेंगे? एफ बी माइनस एफ ए, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या आएगा हमारे पास? सी एफ डैश सी log b माइनस ए। तो यानी इस समीकरण का आपको निगमन करने के लिए जी एक्स क्या मानना पड़ेगा? log x मानना पड़ेगा। क्लियर? जी एक्स को किस प्रकार मानना है आपको? log x मान लेना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स इक्वल टू x raised to 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू एक्स raised to 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। आवाज की थोड़ी कलर एडजस्टमेंट आ, क्योंकि स्कूल में काफी अभिभावक आए हुए किताबें लेने के लिए, तो उनकी आवाज आएगी, समझ बात है। हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू एक्स raised to 4 है, तो हमें क्या करना है? हमें इसमें कॉशी थ्योरम का सत्यापन करना है। तो C1 पहले क्या करेंगे? क्या कहते हैं? C1। तो C1 हमारे पास किस प्रकार आएगा? C1 क्या सिद्ध करना होता है? सततता। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इक्वल टू एक्स raised to 4 आपको पता है ये फलन क्या होते हैं? सतत होते हैं। फलन क्या होते हैं? सतत है सारे, क्योंकि बहुपदी फलन और बहुपदी फलन क्या होते हैं? सतत होते हैं। तो क्या लिखेंगे? एक्स raised to 4 x raised to 2, x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए सतत होते हैं, सतत होते हैं। अतः एफ एक्स तथा जी एक्स, एफ एक्स तथा जी एक्स अंतराल 0-1 में सतत होंगे, अंतराल 0-1 में क्या होंगे? सतत होंगे। C1 प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है? C2 यानी अवकलन का, तो हम इसका अवकलन क्या करेंगे? एफ डैश एक्स क्या आ गया? 2x, और हमारे पास जी डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया? 4x raised to 3। अवकलन आ गया। यदि अवकलन इस अंतराल में परिमित रूप से विद्यमान है, फलन क्या होगा? अवकलनीय होंगे। तो क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स तथा जी डैश एक्स अंतराल 0-1 में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। अतः एफ एक्स तथा जी एक्स
एफ एक्स तथा जी एक्स 0, 1 में क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। 0, 1 में क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। ठीक, क्लियर। यानी C2 प्रूफ है। अब हमें क्या देखना है, C3 हमारे पास क्या आता है, g डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। g डैश एक्स हमारे पास क्या है, 4x क्यूब। 4x क्यूब कब 0 के बराबर होगा, यदि 0 इसमें शामिल है। लेकिन हम किस प्रकार का ले रहे हैं, अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी विवर्त अंतराल क्लोज सेट लेना है, क्लोज इंटरवल लेना है, 0 से 1 में ये विद्यमान है। यानी कौशी प्रमेय की तीनों शर्तों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स तथा जी एक्स कौशी प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। अतः हमारे पास क्या होगा, C belongs to AB, C belongs to AB such that इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश C अपॉन G डैश C इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन GB माइनस GA। और A हमारे पास क्या है, 0, और B हमारे पास क्या है, 1। तो f डैश C हमारे पास क्या आएगा, 2C अपॉन 4C रेज़ टू 3 इक्वल टू FB माइनस FA। यानी हम क्या लिखना है, B का मान 1, तो A का वर्ग 1 माइनस 0। दूसरी तरफ हमारे पास क्या लिखना है, 1 लिखने पर हमारे पास क्या आएगा, 1, और 1 लिखने पर क्या आएगा, 0। यानी हमारे पास क्या लिखेंगे, 0। तो यानी हमारे पास क्या आएगा, C 1 कैंसिल हो गया, 2 बात रहेगी 1/2। तो हमारे पास क्या 1/2C² इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट 2C² इक्वल टू 1, C इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब हमारे पास क्या है, 0 से 1 का अंतराल है, तो 0 से 1 के अंतराल के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। तो C इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2 बिलोंग्स टू किसमें से आएगा, 0 से बाहर, क्योंकि 1/√2 इक्वल टू 1.41। और अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा ही 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, और 0 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, हमें दे रखा है यदि एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डैश एक्स प्लस थीटा एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा ज्ञात करना है। यदि फंक्शन हमें किस प्रकार दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है हमें एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो हमें थीटा फाइंड करना है। हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले एफ एक्स प्लस एच ज्ञात करेंगे। एफ एक्स हमारे पास है, एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक्स प्लस एच। तो इस दिए गई समीकरण इस फलन में एक्स को किससे स्थानांतरित कर देंगे, एक्स प्लस एच से स्थानांतरित कर देंगे, एक्स प्लस एच क्यूब प्लस एक्स। इसका अगर आप होल क्यूब खोलोगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस एच। इसको इक्वेशन को लेते हैं 1। ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस एच आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें एफ डैश एक्स चाहिए, वो हमारे पास आ गया। इसको कर लेते हैं समीकरण 2। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक। अब हमें क्या चाहिए, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर ये सही लिखना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, 6x स्क्वायर। एक का प्लस कर देगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एफ डबल डैश एक्स, एक्स प्लस थीटा एच। तो एक्स का किसमें बदल देंगे, एक्स को एक्स प्लस थीटा एच में क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर घात 1 आएगी इसकी। तो क्या आएगा हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स, एक्स प्लस थीटा एच इक्वल टू क्या आएगा, 6x प्लस थीटा एच। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2, 3 और एफ एक्स का उपयोग करते हुए इस समीकरण में कोई मान लिखकर इसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। इसको कर लेते हैं समीकरण 1। तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन ए, समीकरण ए से एफ एक्स प्लस एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस एच प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी इसमें एच क्यूब रहेगा,
एच क्यूब प्लस एक्स प्लस एच। ठीक, एफ एक्स हमारे पास क्या है, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एच। एफ एक्स क्या है हमारे पास, 3x² प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6x प्लस थीटा एच, एक्स प्लस थीटा एच। शॉर्ट में करें ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा 3, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस 3x²। अब हमें दोनों तरफ देखें, x क्यूब से x क्यूब कट गया, x से x कट गया और हमारे पास 3x² h, 3x² h से 3x² h कट गया, 3x² h से 3x² h कट गया, यानी अब हमारे पास क्या रहेगा h क्यूब h, तो h वाले कैंसिल हो गए ऐसे। अब हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा h क्यूब। ठीक, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास 3h² थीटा, 3h क्यूब h का गुणा इसके साथ करोगे क्या आएगा थीटा, h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/3, और 1/3 किसमें से होगा, 0 से 1 में होगा। आपको इसी प्रकार थीटा के लिए याद करना है। एक क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, इसका सेकंड पार्ट है तो आपको घर से करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए रेज टू 5/2, एक्स माइनस ए रेज टू 5/2, ये आपको करना है। बिल्कुल इसी में मान लेते हैं आपको, पहले एक्स प्लस एच, फिर हमारे पास याद करना है एक्स एफ एस एक्स, तो एफ डबल एस एक्स प्लस थीटा याद करना है और समीकरण में रख देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि हमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए शो दैट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू कोट थीटा। क्या लिखा है, कोट थीटा। यहां पर हमारे पास किस प्रकार है, 0 लेस देन थीटा लेस देन अल्फा, 0 अल्फा और लेस देन बीटा लेस देन 5/2, इस प्रकार हमें दे देते हैं। तो हमें किस प्रकार सिद्ध करेंगे, मान लेते हैं कोशी मध्यमान प्रमेय से सिद्ध करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया साइन एक्स, और जी एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने कोस एक्स। अब हमें पता है साइन एक्स तथा कोस एक्स रोले प्रमेय की तीनों कौशी थ्योरम की तीनों शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तीनों शर्तों को जब संतुष्ट कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है, ये इसके लिए एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा, थीटा लेंगे इस बार, थीटा बिलोंग्स टू 0 1। ये कौशी थ्योरम का अन्य रूप है, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। रोले प्रमेय का अन्य रूप, कौशी थ्योरम का अन्य रूप तथा टेलर्स का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, 5 थ्योरम से सिर्फ और सिर्फ उनके कथन कल करवाएंगे और उनके एग्जाम्पल्स देंगे। लास्ट वीडियो होने वाली है मीन वैल्यू थ्योरम्स पर, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या है कोस एक्स। तो हम कौशी मध्यमान प्रमेय लेंगे, थीटा बिलोंग्स टू 0 1 देयर एग्जिस्ट सच दैट, इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा। अब अल्फा से बीटा ले रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, तो क्या लिखेंगे एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन जी बीटा माइनस जी अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे जी डैश थीटा, और सॉरी एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा। क्लियर। अब एफ बीटा तो हमारे पास क्या आएगा, साइन बीटा माइनस कोस सॉरी साइन अल्फा, और बटे में क्या लिखेंगे अपने कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। एफ डैश थीटा, तो इनका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव कोस, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा। ठीक, क्लियर। और ये हमारे पास क्वेश्चन पर मैसेज करना था। तो आज की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें।